हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर सोमवार का वादा मुझे है निभाना। एवरी मंडे बरसों वर्षों से आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। जो लेटेस्ट सब्जेक्ट है वो लेके आपके बीच में आता। पिछले मंडे मेरा हो गया जीएसटी के ऊपर और ट्रेमेंडस लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया। चलिए दोस्तों, इस सोमवार को हम बात करेंगे कौन से 5 ऐसे शत्रु है जो इंश्योरेंस एजेंट के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, क्यों हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम बीच बीच में गैप आ जाता है। ये सारी बातों को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन 5 शत्रुओं के साथ। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी कड़ी दूंगा जिसके अंदर में हम सभी लोग ट्रैप हो जाए। लास्ट मोमेंट जो है वो मेरा अर्क रहता है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए दोस्तों को। लिंक नीचे जाओ, लिंक को शेयर करो, सारे ग्रुपों के अंदर में डालो और जिस भी पॉइंट पे आपको अच्छा लगे तो उस पॉइंट के ऊपर में आप अपना अभिप्राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इन 5 चीजों के ऊपर में हम बात करेंगे। अब ये 5 चीजों के बारे में जैसे ही मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा अच्छा ये वाला है, ये तो हमको मालूम था, लेकिन इसको मैं रिलेट करूंगा एक इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी के साथ। अब ये 5 चीजें कौन सी है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। शास्त्र क्या कहते हैं? ये 5 चीजें मनुष्य के दुश्मन है। तो इंश्योरेंस एजेंट के भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम भी तो मनुष्य ही हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने काम की लैंग्वेज में। क्यों हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, क्यों हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम बीच बीच में गैप आ जाता है। ये सारी बातों को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन 5 शत्रुओं के साथ। सबसे पहला शत्रु है वो है काम। अब काम और कर्म ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बट जनरली हम लोग जो है वो काम कर्म, शायद आप सोचोगे मुकेश भाई काम ही तो कर्म है या कर्म ही काम है। हम बोलते हैं मैं काम पे जाता हूं, तो वैसे एक कॉमन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। काम का मतलब है वासना। कोई भी कार्य आप वासना के साथ आप करते हो तो वो काम है, और कोई भी कार्य आप दूसरे के भले के लिए जब आप करते हो तो वो कर्म बन जाता है। राइट? सो ये फर्क है काम में और कर्म में। तो सबसे पहली चीज है वासना में ना रहे। अब मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मतलब क्या है? काम। काम मतलब मैं मेरे पैसे कमाने के लिए, मेरा कमीशन कमाने के लिए, राइट, मेरा जीवन संवर जाए, मेरे वास्ते ये मैं करना चाहता हूं, मेरे वास्ते वो करना चाहता हूं, ये सारा काम है। और कर्म, मैं लोगों को जाऊं, लोगों को मिलूं, लोगों को समझाऊं, और लोगों ने पॉलिसियां ली, उनका भला हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा, साथ साथ में मेरा भी भला और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कर्म। दूसरी जो चीज है वो है क्रोध। जब हम किसी को मिलते हैं, समझाते हैं, नहीं मानते हैं, फॉलोअप लेते हैं, तो क्रोध का जन्म होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग जो है वो अपने इंश्योरेंस को लेके नफरत की भरी नजर से देखेंगे, नफरत से आपसे बात करेंगे। लोग कहते हैं मैं बोर्ड बनवा दूं कि इंश्योरेंस एडवाइजर को इस प्रीमाइसेस में आना अलाउड नहीं है। मुझे भी मिले ऐसे लोग, राइट? उस समय हमारे दिमाग में क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। समझ जाना है कि किसी गैर समझ में वो व्यक्ति है, और अगर ऐसा है तो उसकी गैर समझ को हमें दूर करना पड़ेगा। सो क्रोध मत लाओ किसी भी चीज के लिए। क्रोधित होना ये अच्छी चीज नहीं है। जब हम क्रोध में आते हैं ना तो हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारा दिल काम नहीं करता। उस समय सिर्फ क्रोध ही हमारे शरीर के ऊपर में छाया होता है। तो दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो है क्रोध को कंट्रोल करना। तीसरी चीज है मोह। कहीं ना कहीं हम लोग मोह में फंसे हैं। हम सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि आज मैं रोज 3 से 5 लोगों को मिलूंगा। ये कई बार कई सेशन में कह चुका हूं कि रोज आप 3 से 5 व्यक्तियों को मिले, लेकिन हम कहीं ना कहीं मोह में हैं। मैं 3 को मिला, एक भी पॉलिसी नहीं बिका, 4 को मिला, एक भी पॉलिसी नहीं बिका, 5 को मिला, एक भी पॉलिसी नहीं बिका, और मुकेश भाई ऐसा मैं 6 दिन से किए जा रहा हूं और एक भी पॉलिसी मुझे मिली नहीं, और इसलिए सोचा फर्क ही नहीं पड़ता, इससे अच्छा तो मैं काम ही छोड़ दूं, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही बैठ जाऊं, इससे अच्छा तो मैं ब्रांच की ऑफिस में जाके बैठ जाऊं। तो कहीं ना कहीं आप मोह में फंसे हैं। इसके बाद आता है दैट इज लोभ।
इतना काम करने के बावजूद भी जब पॉलिसियां नहीं मिलती है तो उस समय पे हम कहीं ना कहीं लोभ में आ जाते हैं। लोभ में आते हैं तो हम क्या करेंगे, चलो हम रिबेट देते हैं, दूसरा एजेंट इतना दे रहा है मैं इतना दूंगा, लेकिन बस कुछ भी करो लेकिन मेरे से पॉलिसी करा लो। ये कहीं ना कहीं लोभ से ये सब बातें ऑपरेट होती है। वरना जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करने को तैयार है ना, वो सोचेगा 5 लोगों को मिलके पॉलिसी नहीं बिकी, छठे को मैं 25%, 30%, 40% रिबेट ऑफर करके लेके आऊं, उससे अच्छा तो मैं 7वें को मिलूं, 8वें को मिलूं, 9वें को मिलूं, 10वां व्यक्ति जो है विदाउट रिबेट पॉलिसी अगर मेरे से ले लेगा मेरा काम होगा। विदाउट रिबेट पॉलिसी अगर मेरे से कहीं ना कहीं हम लोग लोभ में फंसे हुए हैं। और लास्ट है दैट इज मद, अहंकार, घमंड। बहुत से एजेंट मैं देखता हूं कि बहुत अच्छी तरह से सीखे, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बहुत तरक्की किया, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं घमंड आ गया, कहीं ना कहीं अहंकार आ गया। मैं तो सीखा हुआ हूं, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। और ऐसे अहंकार से भरे हुए जो लोग हैं इनका भी पतन निश्चित है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इससे जितना हो सके उतना हम लोग बच के रहे। अब इसको मैं एक कड़ी के साथ लिंक करता हूं। मैं गीता के अंदर में श्री कृष्ण भगवान ने ये लिखा हुआ है कि जब हम काम के पीछे भाग रहे हैं, काम मतलब आप समझ रहे हैं राइट, काम मतलब वासना, वासना मतलब कमीशन, कमीशन की एक वासना, एक भूख, एक प्यास, अगर हम इसके पीछे भाग रहे हैं और ये नहीं मिलता है तो क्रोध का जन्म होता है। और जब क्रोध का जन्म होता है तो दिमाग बंद हो जाता है और हम मोहित हो जाते हैं, कोशिश में रहते हैं उस काम को, मतलब वो वासना को पाने के लिए इतने मोहित हो जाते हैं। और तब जाके लोभ का जन्म होता है। और लोभ का जब जन्म होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं अब आप कुछ भी करके, गलत करके भी आपको बस काम जो है, वासना जो है उसको संतुष्ट करना है। और ये करने के लिए अहंकार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी कड़ी जो है जुड़ती जाएगी। सबसे पहले अगर आपने काम को कंट्रोल कर दिया, मेरा काम वासना के लिए, कमीशन के लिए नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है लोगों का भला करने के वास्ते है, लोगों की भलाई करूंगा, ये मेरा कर्म है। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में ये सब बातें कहनी पड़ती है क्योंकि लंबी लंबी बातें करूंगा तो आप लोग सुन नहीं पाते हो, मुझे मालूम है यूट्यूब पे। इसलिए क्या करो, लंबी बातें सुनने के लिए मेरे ऑफलाइन सेशन या ऑनलाइन सेशन के अंदर में आ जाओ। 2026 जनवरी से मैं MDRT जर्नी जो शुरू करने वाला हूं, मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूं और बड़ा ही ट्रेमेंडस सेशन होने जा रहा है। मैं उसको रिलेट कर कर्म का सिद्धांत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। आप कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट बेचते हो, कोई भी बेचते हो, अभी कुछ लोग यहां पर ये भी सोचते हैं मुकेश भाई आप जब देखो तब कोर्सेस बेचते हो, तो भाई मैं भी आपको बेचने के लिए सिखा रहा हूं ना कि पॉलिसी बेचो, पॉलिसी बेचो, राइट, कर्म करो। तो सीधी सी बात है, कर्म करके किसी को ना किसी को आय को अर्जित करना ही पड़ता है। लेकिन किसी का भला करते हुए जब हम कर्म करते हो तो वो वासना चली जाती है। मैं पिछले 2-3 मंडे से आप लोगों को ये कह रहा हूं कि MDRT जर्नी में आप जरूर जोड़ जाइए। ये क्या है मालूम है, ये मेरा कर्म समझ, तो मुझे मालूम है कि इससे जो बैठने वाले लोग हैं उनका भला होने वाला है और उनकी जिंदगी में संवारने वाला हूं। और अगर वो नहीं समझ रहे और नहीं आ रहे तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, राइट, क्योंकि मैं तो उनके लिए कर रहा हूं तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। मैं अगर आप लोगों के लिए MDRT जर्नी 2026 कह रहा हूं तो कोई मोह नहीं है, राइट, कितने भी बैठे मुझे तो चलाना ही चलाना है, मैं तो चलाऊंगा एंड आई एम एंजॉइंग दैट सेशन। अगर मोह नहीं है तो कहीं ना कहीं लोभ भी नहीं है, राइट, और लोभ अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं अहंकार भी नहीं है, मद भी नहीं है। सो हर कार्य को अगर इस सीक्वेंस में अगर हम करेंगे तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग तरक्की कर सकते हैं। जिन्होंने तरक्की की ये सब लोग काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ से परे होके किया होगा, तभी जाके वो आदमी अपने जीवन के अंदर में सक्सेसफुल हुए, नहीं सक्सेसफुल रहे हैं। आज ऐसे बहुत लोग आपको दिखेंगे बहुत ट्रिमेंडस सक्सेस पाया, ऐसे गलत जगह पे घुस गए कि वो लोग उभर के बाहर ही नहीं आए। तो ऐसे ये 5 चीजों में फंसा हुआ इंसान ही मर सकता है और किसी को मार सकता है। सो ऐसे ना फंसे और ऐसे किसी को आप भी ना मारे, इसके लिए 5 चीजों को समझना और जीवन में उतारना जरूरी था।
सो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। मिलेंगे अगले सोमवार को इसी तरह की कोई ज्ञान भरी बातें लेके आपके बीच में आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।